प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत प्यार से आशीष दें। मैं पास्टर जितेंद्र राय आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र वचन को लेके। तो आज का वचन भय विचार के ऊपर है कि भय विचार हमें कितना नीचे गिराती है, क्या क्या हमें गंवाना पड़ता है भय विचार को लेके, या कोई भी पाप को लेके क्या क्या हमें गंवाना पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि कुछ वचन आए आप लोग के सामने, आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका दास एक बार फिर से आपके सम्मुख आया हूँ, आपके जीवित हुई में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखें, इस प्रार्थना को देखें और ग्रहण करें मेरे खुदा बाप, उन सबके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए और हर एक आर्थिक तंगियाँ जाती रहे। मेरे परमेश्वर पिता, आज का वचन खुले तो हर एक जन को मेरे प्रभु हर विचार से, हर बीमारी से, हर पाप से मेरे प्रभु उन सबको आज़ादी मिले। जो लोग विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें, सच में वो पाप से आज़ाद हो जाएं, भय विचार से आज़ाद हो जाए। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम कुछ वचन जो प्रभु आज का वचन हमें दिया आप लोग के बीच में शेयर करना चाहते हैं। तो जानेंगे कि भय विचार एक ऐसा शैतान का ताकत है, एक ऐसा जाल है कि सच में जो किसी जाल में नहीं फंसता वो भय विचार में फंस जाता है। तो आइए आज हम कुछ बातें जानते हैं वचन के द्वारा। एक सिमसोन व्यक्ति था जिसको पैदा होने से पहले प्रभु उसको चुन लिया था और सच में उसे बहुत बड़ा आशीष दिया था। एक बहुत बड़ा वो ताकतवर बन गया। सच में उसके पास बहुत ही ताकत था, पर वो ताकत जो था उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके लाइफ में भय विचार में पड़ के वो ताकत गंवाना पड़ा, अपनी जान को भी गंवाना पड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक दलीला नाम की एक औरत थी, उसी के जाल में फंस गया और उसके जाल में फंसने का कारण ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि वो अपने ताकत का राज, उसके जाल में जब फंसा तो अपने ताकत का राज उसको बता दिया। जैसे दलीला को ताकत के बारे में मालूम चला, वो राज मालूम चला, तो अपने सिपाहियों को बुला के और वो क्या की, उसको मरवा डाली। हालेलुया। तो भय विचार एक ऐसा शैतान का जाल है जो हर एक चीजों को ले लेता है, हमारे आशीषों को छीन लेता है। तो आइए हम कुछ वचन से देखेंगे। मत्ती अध्याय 5 उसका 27 और 28 वचन को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या बताती है। सत्य में जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे, आज वो भय विचार के पाप से आज आजाद होंगे यीशु के समर्थी नाम में। आज सच में आप लोग के जीवन में एक वो ताकत आने वाला है जो सिमसोन को मिला था। लेकिन कैसे आएगी? हालेलुया। हमें भय विचार में नहीं पड़ना है, पाप में नहीं पड़ना है, बुराई में नहीं पड़ना है, नहीं तो हमारी ताकत, जो हमारी अंदर की ताकत है, वो खत्म हो जाएगी और परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर से जाती रहेगी। सिमसोन के साथ में वही हुआ। ताकत तो प्रभु बहुत दिया था, आशीष तो बहुत मिला था उसको, लेकिन वो भय विचार के जाल में फंस के, दलीला से फंस के और दलीले को अपनी पूरी ताकत का राज बता के जो है खुद को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया और जान को गंवाना पड़ा, उसकी आंखें निकाल ली गई। तो आइए हम देखते हैं कुछ वचन के द्वारा। बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग आजकल भय विचार में पड़ जा रहे हैं। शैतान जब किसी जाल में नहीं फंसा पाता है तो भय विचार में फंसा लेता है। वो हमें उससे छुटकारा कैसे पाना है? जब हम प्रभु की बातों को मानेंगे, प्रभु के आज्ञाओं पर चलेंगे, तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया।
तो ये देखते हैं मत्ती अध्याय 5 उसका 27 और 28 वचन को देखेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था भय विचार न करना। प्रभु कह रहा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि भय विचार न करना, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल एक स्त्री के पास सो जाना ही भय विचार नहीं होता, केवल एक मर्द के पास सो जाना ही भय विचार नहीं होता। अगर हम किसी औरत पे कुदृष्टि डाल देते हैं, किसी मर्द पे कुदृष्टि डाल देते हैं, तो हम उसके साथ में भय विचार कर चुके। हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि वचन जो है सत्य है, और जब वचन पे हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कठिनाइयां, कोई भी पाप, कोई भी बुराई नहीं आता है। तो प्रभु का वचन कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि भय विचार न करना, और आज हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो प्रभु हमें मना किया था, जो प्रभु हमें उस रास्ते पर नहीं चलने के लिए बोला था, हम उसी पे चल पड़े हैं, हम उसी पे चल रहे हैं। हालेलुया। हमें भय विचार नहीं करना है। 28 वचन क्या कहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम किसी से मिलते नहीं हैं, हम किसी के पास जाते नहीं हैं, तो फिर हमसे भय विचार कैसे हो जाता है? हम उसके साथ में सोए नहीं हैं, तो भय विचार कैसे हो जाता है? कैसे हो गया? तो आइए देखते हैं वचन से। 28 वचन क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे भय विचार कर चुका। हालेलुया। किसी मर्द पे अगर हम कुदृष्टि डालते हैं, किसी औरत पे कुदृष्टि डालते हैं, तो अपने मन में हम उसके साथ में क्या कर चुके? भय विचार कर चुके। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हम पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो, ताकि बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखो। जो संसार कर रहा है हमें नहीं करना है। हालेलुया। जो संसार करना है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, वो नहीं करना है। कह रहा है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे भय विचार कर चुका। जब हमें प्रभु मना किया है, हमें भय विचार नहीं करना है, तो नहीं करना है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभु बढ़ाएगा। धन हो, दौलत हो, पवित्रताई हो, शक्ति हो, एलर्जी हो, एनर्जी हो। हालेलुया। सारी चीजों को बढ़ाता है वो, हमें बल देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। जब हम उसकी बातों को मानते हैं तो हमारे जीवन में जो है प्रभु बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े मिराकल्स करता है, जो हम सोच नहीं सकते वो हमारे जीवन में कर देगा वो। लेकिन हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी बातों को मानना, उसके वचनों पे चलना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। फिर देखेंगे दूसरा वचन, यिर्मयाह अध्याय 31 उसका 27 और 28 वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं में चलते हैं, उनके वचनों में चलते हैं, तो प्रभु हमें बढ़ाता है, हर चीजों से बढ़ाता है। आइए देखते हैं वचन में। यिर्मयाह अध्याय 31 उसका 27 और 28 वचन में देखेंगे। देख यहोवा की यह वाणी है, कहता है देख यहोवा की यह वादा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इजराइल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हमारे बाल बच्चों को, पशुओं को, धन दौलत को वो बढ़ाएगा।
जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट काट डालता और सत्यानाश ही करता था। परमेश्वर जब हम पाप में थे तब परमेश्वर हमें गिराता था, हमें नष्ट करता था। परेशानी आती थी, दिक्कत आती थी जब हम पाप में चलते थे, जब प्रभु की बातों को नहीं मानते थे। लेकिन जब हम मानना शुरू करते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए देखते हैं। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच 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 कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। यहोवा की यह वादा है कि सच में तू हमारे वचनों पे चलता है, हमारी आज्ञाओं पे चलता है, हमारी बातों को मानता है, तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कहता है अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है। जब हम प्रभु की बातों को मानना शुरू करते हैं, प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो प्रभु हर वक्त हमें क्या करता है, आशीष देता है और बढ़ाता रहता है। हमारे बाल बच्चों को, हमारे पशुओं को, हमारे धन दौलत को, ज्ञान बुद्धि को, ताकत को वो बढ़ाता है, बढ़ाता रहता है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, जब हम पवित्रता में चलते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है। हालेलुया। क्या करता है, ऊंचा उठाता है। क्योंकि कह रहा है जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता और नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उसको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यह वादा है, यहोवा की यह वाणी है। हमें प्रभु बढ़ाएगा, हमें ऊंचा कर रहा है। हमें उनकी आज्ञाओं में चलना, उनके वचनों पे चलना है। हमें पाप बुराई नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया। हमें पवित्र बनने की जरूरत है मेरी प्रिय मसीह भाई बहनों, और हमें पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें भय विचार नहीं करना, तो हमें नहीं करना है। अगर किसी मर्द पे, किसी गैर औरत पे हम जब कुदृष्टि डालते हैं, तो अपने मन में उसके साथ भय विचार कर लेते हैं। हमें उस नजरिए से किसी को नहीं देखना है। परमेश्वर एक सहायक बनाया है। हमारी बीबी, हमारी और आपकी औरत, हमारी बीबी, जब एक जोड़ी बना दिया, शादीशुदा जब हम हो गए, तो दूसरे औरत पे या दूसरे मर्द पे हमें कुदृष्टि नहीं डालना है। इसीलिए तो प्रभु हमें जोड़ी बनाया कि आपस में हम मिल मिला के रहेंगे, सुख दुख बांटेंगे। और हम और आप क्या कर रहे हैं आजकल, किसी गैर औरत पे, किसी अन्य मर्द पे हम कुदृष्टि डालते हैं, जो कि प्रभु हमें मना किया है वो काम करने से। और हम वही काम कर रहे हैं जो उनको नहीं अच्छा लगता। हमें वो काम करना है जो प्रभु को अच्छा लगे। हमें वो काम करना है जो खुदावंद को अच्छा लगे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना है। आज का वचन यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। इससे पहले कि आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करें, आप लोग के लिए मैं दुआ करता हूँ। सच में आप लोग विश्वास करेंगे और प्रभु आप लोगों को आशीष देगा, और आप लोग हर एक बीमारी, हर समस्याओं से आप लोग आजाद होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करते हैं, और आप लोग रिसीव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु, आज का वचन जितने लोग सुने मेरे खुदा बाप, उन सबके जीवन से हर एक भय विचार के पाप खत्म हो जाएं, हर एक बुराई के पाप खत्म हो जाएं। मेरे परमेश्वर पिता, वो पाप और बुराई से वो लोग आजाद होने पाएं, हर एक बीमारी, हर समस्याओं से वो लोग आजाद होने पाएं। और मेरे पिता, सच में मेरे खुदा यीशु मसीह, ये तेरे योग्य बने लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखें, वो पवित्रता में चलना चालू करें। और मेरे खुदा, उनके जीवन में तू
उनको बढ़ाता चले जा यीशु के समर्थी नाम में। हर एक दुख बीमारी से लोग आजाद हो जाए, गांठें, गिल्टियाँ, ट्यूमर, कैंसर, रसोलियाँ इसी घड़ी खत्म हो जाएं। और मेरे खुदा इसी घड़ी मेरे प्रभु इन सब के ऊपर तेरी आशीषें आ जाए, तेरी दया वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इन सब के ऊपर आए और इसी घड़ी ये लोग चंगाई छुटकारा को प्राप्त करें। हे आसमान के खुदा, सच में मेरे पिता तू महान परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इसी घड़ी मेरे खुदा इन सबको छू और इसी घड़ी ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी ये लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इन सब के जीवन शहर के बंधन टूट जाए, इसी घड़ी टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। ओ सिखारा बरा 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 टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। इसी घड़ी मेरे प्रभु लोग आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, हर एक बंधन से लोग आजाद हो जाएं। अबला सबला और सिखारा बरा बरा नवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी इन सबको छू और इन सबको इसी घड़ी ब्लेस कर। हर एक बीमारी से, हर समस्याओं से लोग आजाद हो जाएं। गांठे, गिल्टियां, रसोलियां, लिकोरियां इसी घड़ी जा यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी लिकोरिया की बीमारी जा रही है, इसी घड़ी लिकोरिया की बीमारी जा रही है, कैंसर जा रहा है, ट्यूमर जा रहा है, गिल्टियां जा रही है यीशु के समर्थी नाम में। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु कि तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, इन सबको छू लिया। मैं विश्वास करता हूँ ये लोग चंगाई और छुटकारा को पा चुके। मैं विश्वास करता हूँ आज का प्रार्थना इन सबके जीवन में बहुतायत का फल लेके आए और मेरे पिता इन सबके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग सच में विश्वास करें कि आज का प्रार्थना पावरफुल रहेगा आप लोग के जीवन में। जितने लोग विश्वास के साथ इसको ग्रहण करेंगे सच में उनकी जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए वहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।